हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एक बार फिर से क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिएगा, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने कि इसको हमें फैक्टोराइज करना है। ज़रा ढंग से देखिएगा, इसको हमें फैक्टोराइज करना है। अब इसको जब फैक्टोराइज करोगे तो हमारे पास कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ होगी और इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि 8a यानी कि 8a क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है बच्चों? 2 का क्यूब होता है, सबको पता है। और a का क्यूब होता है। और सेकंड वाला पोर्शन देखो, b किसका होता है? b आपको अपने आप का b का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि वी नो दैट, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के 2 क्यूब हमें पता करने की ज़रूरत है और हमारा आसानी से ये कुछ फैक्टोराइज बन सकता है, ठीक है। तो आपका, जैसे कि मैं a के प्लेस पर इसे लेता हूँ 2a प्लस b के प्लेस पर लेता हूँ b, इसका क्यूब करता हूँ, तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसे ओपन करता हूँ। तो देखिए a की जगह मैंने क्या रखा? 2a का क्यूब। b की जगह क्या रखा? b का क्यूब। फ्री a की जगह क्या रखा? 2a, b की जगह b, और a की जगह में क्या रखना है? 2a, b की जगह क्या रखना है? b, ठीक है। तो हम इसे ओपन करते हैं तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12 a का a में मल्टीप्लाई a स्क्वायर b अपने पास रहेगा। इसी तरह से प्लस लगाएंगे, 3 2 जा 6 का मल्टीप्लाई b में और b का मल्टीप्लाई b में, तो 6b स्क्वायर a। तो आप जरा चेक करो इस पूरे को कि यह पूरा है हमारे पास, ये बिल्कुल है। देखिए 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b और प्लस का 6ab स्क्वायर, तो ये है। तो ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 2a प्लस b का होल क्यूब के। तो हमारे पास जो फैक्टर हुए, इसके फैक्टर वो क्या हुए? वो हुए 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। इसको हमने 3 बार लिख लिया। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास आंसर रहा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टोराइज में। अगर पॉलिनोमियल में देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका LHS उठाओ चाहे RHS उठा लो इसका, ठीक है ना। टेकिंग RHS उठाओ इसका, तो इसका RHS है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। और देखिए इसमें हमारा क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तीनों में लग रहा है, तीनों को ओपन कर दो, ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx। ये पूरा हमारे पास इस तरह से हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हुआ बच्चों, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड करो, ये आपका 2y स्क्वायर हो गया बच्चों, और जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर को ऐड करो, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर को ऐड करो, 2z स्क्वायर हो गया, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। इसे आप एज इट इज लिखो। अब आप पूरे में से देखोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है? आपको यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से चेक करो तो आपको क्या मिल रहा है? पूरे में से, सम में से आपको क्या मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है। तो 1/2 को एक जगह लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इस तरह से हमारे पास ये रहा।
और बेटा देखो 2 से आप 2 को कैंसिल कर दो, 2 से 2 को क्या कर दो, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये पूरी आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ये होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड। अगर आप ढंग से देखो तो ये वाली हमारी इसके इक्वल है पूरी आइडेंटिटीज, तो हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दी। तो ये हो गया हमारे पास हैंस प्रूफ, यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारे पास हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से नोट कर लो, नोट करो बेटा। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये क्वेश्चन है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिस पर हम फोकस करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं कि ये हमें गिवन है, अगर आप इसे चेक करोगे तो ये हमें गिवन है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसे उठाएंगे। सो दैट क्या करना है हमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। हमारे पास एक आइडेंटिटीज होती है वी नो दैट, उस आइडेंटिटीज को हम लेंगे। वी नो दैट, देखिए वी नो दैट ये आइडेंटिटीज होती है। माइनस का 3xy z आपका होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। यही तो होती है आइडेंटिटीज, ये होती है। तो इस वाली आइडेंटिटीज को हम कैसे करेंगे कि देखो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि इस पूरे की वैल्यू आपको 0 दी हुई है। चेक करो कितना इजी क्वेश्चन है। इस पूरे की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। अगर मैं इसके प्लेस पर 0 रख दूं और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करूं तो वो आंसर क्या होगा, 0 होगा। और इसके साइड में क्या चल रहा है मेरे को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया और 3xyz माइनस वाले को मैं उधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही हमें शो दैट करना था, हैंस प्रूफ। आप लोग चेक कर लीजिए, यही हमें शो दैट करना था। इतना इजीली ये क्वेश्चन आ गया, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पर आपको 0 पुट करना है। ठीक है बच्चों, चलिएगा नोट करिएगा ये क्वेश्चन फटाफट से। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं, रीड करने के बाद हमें पता चलेगा। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। आपके पास दोनों रेक्टेंगल्स हैं, दोनों का आपको लेंथ और ब्रेथ पता करना है। इन विच देयर एरियाज आर गिवन, जबकि इनके एरियाज आपको दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो बेटा लेंथ और ब्रेथ अगर आप निकाल दोगे तो ये फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया के इक्वल होता है। क्योंकि लेंथ का मल्टीप्लाई अगर मैं ब्रेथ में करूंगा तो फिर से ये एरिया आ जाएगा। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, तो 25 ए स्क्वायर, देखिएगा 25 ए स्क्वायर माइनस का 35 ए प्लस का 12। तो इसमें हम इसके फैक्टर के लिए हम स्प्लिटिंग का मिड टर्म कर सकते हैं। तो देखिए स्प्लिटिंग का मिड टर्म कैसे होगा, 25 का मल्टीप्लाई 12 में करिएगा, 25 का 12 मल्टीप्लाई करिएगा तो 300 होता है। 300 को ऐसे ब्रेक करिएगा कि 35 आ जाए, 300 को ऐसे ब्रेक करिएगा, 300 को ब्रेक करिएगा, आपको 35 चाहिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। 25 और 12 35 होता है, नहीं होता, हमें 35 चाहिए। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 5 2 जा 10, फिर भी 35 नहीं होगा। 25 और 12 37 होता है ना, हमें 35 चाहिए। तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 और 5 2 जा 10, फिर भी आपके पास 35 नहीं हो रहा। तो 35 कैसे आएगा ये चेक।
तो देखिए हमारे पास इजीली इसमें पता चल रहा है कि 25a² माइनस का 20a और माइनस का 15a, आप चेक कर लीजिएगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 5 3 या 15, 20 और 15 आपके पास 35 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, हमें चाहिए प्लस का 12, ठीक है। इसे आप मिटाइएगा, तो इसमें हमारा प्लस का 12 और ले लो, इसको ग्रुपिंग कर लो। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 5 आपका a कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या बचा? 5a माइनस का 4, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा 5a माइनस का 4। तो आपके पास क्या बचा? 5a माइनस का 4 और 5a माइनस का 3। इस तरह से इसका फैक्टर हो गया। ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। इस तरह से हमारे पास लेंथ और ब्रेथ मांग रहा है, ठीक है ना। ये हमारा लेंथ और ब्रेथ हो गया। इसी तरह से इसे करेंगे। 35 को 12 में मल्टीप्लाई करिएगा, कितना होगा? देखिए मैं आपको बताऊं, 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36, 36 और 5 4 1 10। 4 1 10 को ऐसे ब्रेक करो कि आपके पास 13 आ जाए। तो 2 से जाएगा ये 2 0 5, फिर 5 से जाएगा 5 4 जा 1 जा 41 1 जा 41, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है जैसे आपके पास 13 आ जाए। तो 13 कैसे आएगा? ये बच्चों एक मिनट, ये 410 नहीं आएगा, ये 410 नहीं आएगा। देखिएगा 12 5 जा 60, कैरी लगा 6, 12 3 जा 36, 36 और 6 कितना होता है? 42, 420 आएगा। तो 2 से गया 2 1 0, फिर 1 0 5, फिर 5 से जाएगा 21, फिर 3 से 7 और 7 से 1। तो हमें चाहिए 13। तो 13 कैसे आएगा? 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, है ना। तो 7 5 जा 35, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 35 में से 12 जाएगा, नहीं आएगा 13, हमें प्लस का 13 चाहिए। नहीं 5 3 15 तो 30, 7 2 या 14 नहीं जाएगा। 7 3 या 21, 5 2 या 10, 10 2 और 10 2 या 20, 2 3 या 6, 28, हाँ 2 2 या 4, 4 7 या 28 और 5 3 या 15, है ना। तो आप क्या करो कि 35y² प्लस का 28y में से 15 माइनस कर दो, 15y, तो आपके पास 13 आ जाएगा। इन दोनों में ग्रुपिंग कर लो, इन दोनों में ग्रुपिंग कर लो। 35 और 28 में 7y कॉमन आ गया, तो 5y प्लस का 7, नहीं 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा। माइनस का इसमें से कॉमन ले लो 3, 5y प्लस का 4। तो इस तरह से 7y, इसे आप हटा दो यहाँ से, 7y माइनस का 3 और 5y प्लस का 4। ये आपको लेंथ कह लो, इसको आप ब्रेथ कह लो। इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए आप मेरे साथ।